गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जॉन लॉक के द्वारा सामाजिक समझौते सिद्धांत में जिस राज्य की व्याख्या की गई थी उनके ऊपर थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे कि उस राज्य की क्या विशेषताएं थी। लॉक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते द्वारा हुई है। ये हम पिछले वीडियोज़ में इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। प्राकृतिक जीवन की असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया गया। ये भी हम पूर्व के वीडियोज़ में देख चुके हैं। प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रमुख कमियां थी, जैसा कि जॉन लॉक बताते हैं कि पहली ये कि प्राकृतिक कानूनों जिनके बारे में जॉन लॉक ने विस्तार से बताया वो काफ़ी अस्पष्ट थे। दूसरा, निष्पक्ष न्यायाधीश तथा कानूनों के क्रियान्वयन करने वाली शासन सत्ता का नितांत अभाव था और इन्हीं अभावों की पूर्ति करके व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाना ही राज्य का प्रधान लक्ष्य है। अतः लॉक के अनुसार समझौते द्वारा निर्मित राज्य 3 कार्य करता है। पहला, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करता है। दूसरा, वो कानूनों को लागू करके उनका संचालन करता है। एवं तीसरा जो राज्य का प्रमुख कार्य है वह है कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को दंड देता है। ये कार्य न्याय विभाग और न्यायाधीशों द्वारा होता है। लॉक ने सामाजिक समझौते के आधार पर जिस राज्य की स्थापना की और उसके द्वारा अपने ग्रंथों में जो राज्य पर जो विचार व्यक्त किए हैं, हम उनके आधार पे कुछ राज्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात कर सकते हैं। तो पहली जो विशेषताएं हम अगर इन्हें संक्षिप्तीकरण करके देखना चाहें तो जो पहली प्रमुख विशेषता है जॉन लॉक के राज्य की वो है कि राज्य सहमति पर आधारित है। लॉक का राज्य जन सहमति पर आधारित है। लॉक ने समझौते में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जो समुदाय या राज्य निर्माण के संबंध में सहमत है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहना चाहते अपनी प्राकृतिक अवस्था में पूर्ववत बने रहते हैं। इस तरह यह स्पष्ट है कि जो लोग समझौते में शामिल होते हैं वे सर्वसम्मति से राज्य का निर्माण करते हैं। दूसरा, कि राज्य जन कल्याण करने का साधन है। स्टेट एज ए मीन फॉर गुड ऑफ द कम्युनिटी। लॉक की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति को साध्य और राज्य को मात्र एक साधन की स्थिति प्रदान की गई है। राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। और यही विचारधारा, यही एक राज्य की पहली ऐसी विशेषता है जो लॉक को हॉब्स से पूर्णतः अलग करती है। तीसरी विशेषता जो जॉन लॉक के राज्य की हमें दिखाई देती है वह है सीमित एवं मर्यादित राज्य। स्टेट इज लिमिटेड। लॉक का राज्य सीमित और मर्यादित है, न कि निरंकुश। लॉक का राज्य निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि उस पर बहुत सारी सीमा है। पहली सीमा तो यही है कि राज्य अपनी सत्ता जनता से ही ग्रहण करता है और जो सत्ता उसने जनता से ग्रहण की तो जनता के ऊपर उसे निरंकुश तंत्र के रूप में आरोपित नहीं कर सकता। दूसरी है कि राज्य को यह सत्ता अधिकार ट्रस्ट के रूप में कुछ मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राप्त हुई है। मनुष्य द्वारा राज्य का निर्माण केवल संपत्ति का संरक्षण है, जैसा कि लोग बताते हैं। अतः राज्य कभी भी नागरिकों की संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता। वह कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो उसके मूल्य उद्देश्यों के विपरीत हो। इसी प्रकार राज्य अपनी समूची शक्ति और अधिकारों का प्रयोग केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और हित के लिए करता है। जिस प्रकार धन दुरुपयोग करने पे ट्रस्टी को अपने पद से हटा दिया जाता है, उसी तरह राज सत्ता भी यदि अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन ना करे तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। चौथी है कि जॉन लॉक का राज्य जो है वो पूर्णतया वैधानिक है। द स्टेट इज लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। लॉक वैधानिक राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया गया है, मनमाने शासन को नहीं। लॉक राज्य में विधि को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि शासक और शासित दोनों समान रूप से उचित विधियों के पालन का निर्देश देते हैं। लॉक के शब्दों में जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार का प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि लोग शासन द्वारा स्वयं विवेकी और संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका कथन है कि ये शक्तियाँ विधि के शासन की पूरक है, ना कि उनका विकल्प। फिर जो विशेषता जॉन लॉक के राज्य में हमें दिखाई देती है वह है कि जॉन लॉक का राज्य सहिष्णु राज्य, टॉलरेंट स्टेट। लॉक के राज्य की एक अन्य विशेषता सहिष्णुता है। उनका राज्य एक धर्म सहिष्णु राज्य है जो
लॉक के राज्य की एक अन्य विशेषता सहिष्णुता है। उनका राज्य एक धर्म सहिष्णु राज्य है जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। वो विभिन्न धर्मों का आदर करता है। और अंतिम विशेषता जो जॉन लॉक के राज्य में दिखाई देती है वह है निषेधात्मक राज्य, यानी कि नेगेटिव स्टेट। इसका मतलब है कि लॉक के राजनीतिक दर्शन में राज्य के कार्य निषेधात्मक है। राज्य केवल उन्हीं असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं जो प्राकृतिक अवस्था में थी। वो केवल सुरक्षा, सुव्यवस्था और न्याय के 3 कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों को शिक्षा देने, उनका स्वास्थ्य सुधारने, उन्हें सुसंस्कृत करने, नैतिक बनाने का आदि का कोई कार्य राज्य नहीं करता। अर्थात लोगों को रोकना। एक व्यक्ति के द्वारा अगर दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उसे रोकना, किसी व्यक्ति की सुरक्षा छीनी जाती है तो उसे रोकना, कोई राज्य की जो व्यवस्था सुचारू रूप से चलने में बाधा पहुंचा रहा है तो उसे रोकना, न्याय के विपरीत जाकर कोई कार्य करता है तो उसे रोकना। अर्थात तो निषेधात्मक कार्य, ना कि लोगों को आगे बढ़ने के लिए किए जाने वाले अन्य कार्य जिन्हें कि हम आधुनिक राज्य में लोक कल्याणकारी कार्य कहते हैं, उनसे उस राज्य का कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर भी लॉक का राज्य एक परिवर्तक या परिवर्तन का वाहक है जो कि स्वार्थ को परमार्थ में बदलने का कार्य करता है।